बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल द वर्चुअल मैम। आज की इस वीडियो में हम लोग स्कोप ऑफ स्टाइलिस्टिक्स के ऊपर बात करने वाले हैं, यानी कि स्टाइलिस्टिक्स का स्कोप क्या है। इसको हम 3 डायमेंशंस में देखते हैं, रेंज ऑफ टेक्स्ट, रेंज ऑफ थ्योरीज एंड रेंज ऑफ मेथड्स। इससे पहले मैं स्टाइलिस्टिक्स के ऊपर वीडियोस बना चुकी हूँ, आप लोग मेरी स्टाइलिस्टिक्स की प्लेलिस्ट को देख सकते हैं फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग। So moving forward on our main topic, that is scope of stylistics। ठीक है, so scope of stylistics में हम लोग 3 डायमेंशंस को देखते हैं। ठीक है, यानी कि स्कोप क्या है स्टाइलिस्टिक्स का, ठीक है, उसको हम 3 डायमेंशंस में देखते हैं। द वेरी फर्स्ट वन इज रेंज ऑफ टेक्स्ट, यानी कि टेक्स्ट की रेंज क्या है स्टाइलिस्टिक्स में। हम कौन कौन से टेक्स्ट को स्टाइलिस्टिक्स में डिस्कस कर सकते हैं, एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, देन हमारे पास आ जाता है रेंज ऑफ थ्योरीज, कौन कौन सी थ्योरीज हैं जिसको हम स्टाइलिस्टिक्स के ऊपर अप्लाई करके किसी भी टेक्स्ट को एनालाइज कर सकते हैं। ठीक है, इसी तरीके से रेंज ऑफ मेथड्स है कि हम कौन कौन से मेथड्स को स्टाइलिस्टिक्स में यूज करते हैं फॉर और एनालिसिस। सो स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट वन, दैट इज रेंज ऑफ टेक्स्ट। अगर हम टेक्स्ट की बात करें जो हम स्टाइलिस्टिक्स में डिस्कस करते हैं, ठीक है, इनिशियली जब स्टाइलिस्टिक्स का सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा न्यू था, ठीक है, तो हम उसको मेनली सिर्फ और सिर्फ लिटरेरी टेक्स्ट के ऊपर डिस्कस करते थे। ठीक है, यानी कि हम प्योरली सिर्फ लिटरेरी टेक्स्ट को देखते थे कि किस तरीके से राइटर ने डिफरेंट स्टाइलिस्टिक एलिमेंट्स को यूज़ करके अपने मैसेज को इनकोड किया है टेक्स्ट के अंदर। इसके बाद विद द पैसेज ऑफ टाइम, जैसे जैसे स्टाइलिस्टिक्स में एडवांसमेंट हुई, न्यू थ्योरीज, न्यू एनालिटिकल टूल्स, न्यू मेथड्स, ये सब चीज़ें इनकॉर्पोरेट हुई। ठीक है, ज़्यादा चीज़ें इसके अंदर आई। ठीक है, यानी कि स्टाइलिस्टिक्स की जो फील्ड थी उसने एडवांसमेंट की। उसके बाद हम लोग स्टाइलिस्टिक्स को नॉन लिटरेरी टेक्स्ट के ऊपर भी अप्लाई करना शुरू हुए। ठीक है, जैसे कि न्यूज़पेपर्स, देयर आर सर्टेन बुक्स दैट आर नॉन लिटरेरी टेक्स्ट। ठीक है, यानी कि वो लिटरेचर की नहीं है। ठीक है, हम उन बुक्स के ऊपर भी अप्लाई करना शुरू हो गए। ठीक है, इसी तरीके से एडवर्टीजमेंट्स, ठीक है, कौन सी एडवर्टीजमेंट्स किस तरीके से लिखी जाती हैं, ठीक है, मैगजीन किस तरीके से लिखी जाती हैं, हम इन सब चीज़ों के जो टेक्स्ट थे इन सब चीज़ों को भी डिस्कस करना शुरू हो गए। ठीक है, इसी के साथ मज़ीद एडवांसमेंट्स हुई। अब हम सिर्फ और सिर्फ स्टाइलिस्टिक्स में लिटरेचर को, नॉन लिटरेचर को नहीं डिस्कस करते, यानी कि हम सिर्फ टेक्सचुअल एनालिसिस नहीं करते, बल्कि हम स्टाइलिस्टिक्स में वर्बल भी एनालिसिस करते हैं। ठीक है, यानी कि हम स्पीच का भी एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है, स्टाइलिस्टिक एनालिसिस, कोई इंसान वो बोल रहा है, वो किस तरीके से बोल रहा है, ठीक है, वो उसका वे ऑफ कम्युनिकेशन क्या है, ठीक है, वो कौन सा पर्पस अचीव करना चाह रहा है, कौन सा गोल अचीव करना चाह रहा है। ठीक है, जैसे कि आपने देखा होगा मोटिवेशनल स्पीकर्स अलग तरीके से बोलते हैं। ठीक है, रिलीजियस फिगर्स और तरीके से बोलते हैं। ठीक है, इसी तरीके से पॉलिटिकल फिगर्स वो अलग तरीके से बोलते हैं। ठीक है, उन सब का एक पर्पस होता है जो उन्होंने अचीव करना होता है। ठीक है, सो उसकी बेस के ऊपर वो अपना जो वे ऑफ स्पीकिंग है, अपना वे ऑफ कम्युनिकेशन है, उसको उसी हिसाब से स्टाइल करते हैं। अब हम विद द एडवांसमेंट्स इन द फील्ड ऑफ स्टाइलिस्टिक्स हम इन सब चीज़ों को भी एनालाइज करते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता होगा अब हम किसी भी स्पीच को ट्रांसक्राइब कर लेते हैं। ठीक है, सो इट मीन्स कि हम उसको सिंपल ट्रांसक्राइब करके, ठीक है, उसका स्टाइलिस्टिक एनालिसिस कर लेते हैं। इसी के साथ साथ डिफरेंट टूल्स भी आ गए हैं। ठीक है, आप क्या करते हैं, आप वो सर्टेन फाइल उसके अंदर एंटर करते हैं। ठीक है, वो एक पूरी ट्रांसक्रिप्शन आ जाती है। ठीक है, और इसके साथ साथ कौन से वर्ड्स कितनी दफ़ा बोले हैं, ठीक है, वो सब उसके सामने आ जाते हैं। ठीक है, सो आप इस तरीके से स्टाइलिस्टिक एनालिसिस कर सकते हैं किसी भी स्पीच का, यानी कि रेंज ऑफ टेक्स्ट इसमें कोई नहीं है। ठीक है, इसमें हम लिटरेचर, नॉन लिटरेचर, ठीक है, उसके बाद वर्बल कम्युनिकेशन, इन सब चीज़ों को देखते हैं। ठीक है, इसी के साथ साथ हम फिल्म्स का भी एनालिसिस करते हैं, हम लोग म्यूज़िक का भी एनालिसिस करते हैं। हम फिल्म्स में देखते हैं कि उसकी सेटिंग कैसी है। ठीक है, उसके थ्रू क्या राइटर, उसके थ्रू डायरेक्टर क्या मैसेज इंड्यूस करना चाह रहा है। ठीक है, हम लोग कैरेक्टर को देखते हैं। ठीक है, उसकी ड्रेसिंग को, उसके
पर्सनैलिटी को, ठीक है, वो सब चीज़ें भी कुछ डिक्टेट करना चाह रही होती हैं, ठीक है। इसी तरीके से जो कैरेक्टर्स होते हैं, ठीक है, उनका वे ऑफ स्पीकिंग, उनके जो जेस्चर्स होते हैं, वो सब चीज़ें एक अफेक्ट इंड्यूस कर रही होती हैं, ठीक है। इसको हम बोलते हैं मल्टी मोडैलिटी, ठीक है, मल्टी मोडैलिटी मॉडल। इस चीज़ को भी आपने जहन में रखना है। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स क्या करते हैं कि वो टेक्सचुअल एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं, ठीक है, वर्बल एलिमेंट्स को डिस्कस करते हैं, लेकिन मल्टी मोडैलिटी एलिमेंट को मिस कर जाते हैं, ठीक है। सो आप लोगों ने इस चीज़ को स्किप नहीं करना। सो इट मीन्स कि हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ रेंज ऑफ टेक्स्ट आ जाती हैं, ठीक है, टेक्सचुअल, नॉन टेक्सचुअल एंड मल्टी मोडैलिटी, जिसमें हम डिफरेंट एलिमेंट्स को देखते हैं, हम ग्राफिक्स को भी देखते हैं, ठीक है। इसी की बेस के ऊपर हम एडवर्टीजमेंट्स को भी एनालाइज करते हैं, कमर्शियल्स को भी एनालाइज करते हैं, पेंटिंग्स को एनालाइज करते हैं, ठीक है। हर एक चीज़, इवन के जो साइन बोर्ड्स होते हैं, हम उनका भी स्टाइलिस्टिक एनालिसिस करते हैं। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास आता है रेंज ऑफ थ्योरीज। अगर आप लोगों ने मेरी स्टाइलिस्टिक्स के इंट्रोडक्शन की वीडियो देखी है तो आपको याद होगा, उसमें मैंने आप लोगों को कहा था कि स्टाइलिस्टिक्स इज इंटरडिसिप्लिनरी, ठीक है, इट इज़ इलेक्टिक इन नेचर, ठीक है, यानी कि इसमें डिफरेंट सब्जेक्ट्स का अमेलगमेशन है। ऐसा नहीं है कि 1, 2 या 3 सब्जेक्ट्स इसके अंदर आते हैं, नहीं, बल्कि दे आर एम्पल ऑफ सब्जेक्ट्स। आप किसी सब्जेक्ट का नाम लें, उसका रोल स्टाइलिस्टिक्स में होगा। सो हमारे पास स्टाइलिस्टिक्स में डिफरेंट रेंज ऑफ थ्योरीज आ जाती हैं, जैसे कि प्रैग्मेटिक, सेमेंटिक, साइकोलॉजी, ठीक है। इन सब चीज़ों को, इन सब थ्योरीज को हम टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं, ठीक है, और कंक्लूजन ड्रॉ करते हैं। इसी के साथ कोग्निटिव स्टाइलिस्टिक्स, डिस्कोर्स स्टाइलिस्टिक्स, क्रिटिकल स्टाइलिस्टिक्स, रीडर रिस्पॉन्स स्टाइलिस्टिक्स, पेडागोजिकल स्टाइलिस्टिक, अफेक्टिव स्टाइलिस्टिक, इसी तरीके से बहुत ज़्यादा है। फेमिनिज्म आ जाता है, मार्क्सिज्म आ जाता है, फॉर्मलिज्म आ जाता है, ठीक है, स्ट्रक्चरलिज्म आ जाता है, ठीक है। ये सब हमारे पास थ्योरीज आती हैं जिसको हम किसी भी टेक्स्ट के ऊपर अप्लाई करते हैं और देन अपने कंक्लूजन्स ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और ज़रूरी नहीं होता कि कोई भी टेक्स्ट है उसके ऊपर सब थ्योरीज एट अ टाइम लगेंगी, नहीं, बल्कि 1, 2 या 3 थ्योरीज लगती हैं। अगर कोई टेक्स्ट है उसके अंदर अगर मार्क्सिज्म का एलिमेंट है या फेमिनिज्म का एलिमेंट है, ठीक है, तो हम वो वाली थ्योरी उसके अंदर लगाते हैं, ठीक है। ऑब्वियसली हम एक टेक्स्ट के अंदर हम कोई 10 थ्योरीज तो नहीं लगा सकते, ठीक है। सो एट अ टाइम 3-4 लग रही होती हैं, ठीक है। कुछ बेसिक थ्योरीज होती हैं जो हर एक में लगती हैं, जैसे कि सेमेंटिक, प्रैग्मेटिक, ठीक है, डिस्कोर्स, उसके बाद कोग्निटिव, लेकिन कुछ अलग हैं जो सर्टेन टेक्स्ट के ऊपर लगती हैं, हर किसी के ऊपर नहीं लगती। सो मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रेंज ऑफ मेथड्स। सो हमारे पास लिंग्विस्टिक्स में 2 ही मेथड होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव, ठीक है। क्वालिटेटिव में हम देखते हैं कि क्वालिटी ऑफ टेक्स्ट क्या है, ठीक है, कौन सी बात किस तरीके से कही गई है, किस तरीके से एम्फेसिस उसके ऊपर किया गया है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है क्वांटिटेटिव, यानी कि इसमें हम क्वांटिटी देखते हैं, ठीक है। फॉर एग्जांपल शेक्सपियर का आपको पता है, विलियम वर्ड्सवर्थ का पड़ता है, ठीक है। विलियम वर्ड्सवर्थ अपने लिटरेचर में, अपनी पोइट्री में बहुत ज़्यादा नेचर की बात करता है। सो हम लोगों ने ये देखना है कि वर्ड्सवर्थ ने अपनी पोइट्री के अंदर कितनी दफ़ा नेचर के ऊपर बात की है, ठीक है। सो हम क्या करेंगे, उसकी डिफरेंट पोइम्स को लेंगे। फॉर एग्जांपल हम 50-100 उसकी पोइम्स ले लेते हैं, ठीक है, और उसके अंदर हम देखते हैं कि कितनी दफ़ा नेचर की बात हुई है, यानी कि हमने उसको काउंट किया है। ये हमारे पास आ जाता है क्वांटिटेटिव एनालिसिस, ठीक है, यानी कि हमने क्वांटिटेटिव मेथड को यूज़ किया है। लेकिन अगर हम लोग ये देखें कि विलियम वर्ड्सवर्थ ने किस तरीके से नेचर के ऊपर बात की है, ठीक है, सो हम देन फिर डिफरेंट पोइम्स को लेंगे, उसको एनालाइज करेंगे और हम देखेंगे कि किस तरीके से नेचर के ऊपर बात। सो यहाँ पे हम क्वालिटी के ऊपर बात कर रहे हैं, ठीक है। सो इट मीन्स इट इज़ क्वालिटेटिव मेथड, ठीक है। सो हमारे पास लिंग्विस्टिक्स में बेसिकली 2 मेथड्स होते हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। सो क्योंकि स्टाइलिस्टिक्स एक लिंग्विस्टिक सब्जेक्ट है, सो सेम गोज विद स्टाइलिस्टिक्स, यानी कि हमारे पास स्टाइलिस्टिक्स में भी 2 ही मेथड आते हैं। सो दैट वाज ऑल फॉर दिस वीडियो। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को इस टॉपिक की समझ आ गई होगी। इंशाल्लाह हम लोग बहुत जल्द मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।